वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएस टिप्स। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका भाई जेपी सानू और हमारे सामने है मिस्टर आसिफ भाई, जो कि सिविल से बिलोंग करते हैं। इनका फील्ड जो है सिविल है और इनके साथ कुछ इंटरव्यू होगा, तो उसी के सिलसिले में हम इनसे इनके साथ में हैं। तो कुछ इनसे बातें होंगी कि इन्होंने अपना जर्नी कैसे स्टार्ट किया था, कैसे इन्होंने अपने सेफ्टी स्टेवर्ड से, सेफ्टी सुपरवाइजर से अपने फील्ड को यहाँ तक लाए और आज जिस मुकाम पे हैं, अच्छे ही पोस्ट पे हैं। तो इनसे बात करेंगे, पूरी जानकारी इनसे ली जाएगी। आप सब बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल एचएस टिप्स नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और मेरे सारे वीडियो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी एचएस से रिगार्डिंग एंड जॉब रिगार्डिंग जानकारी मिले। आसिफ भाई, सबसे पहले आपका तहे दिल से वेलकम, जो हमारे एचएस टिप्स को आपने समय दिया। थैंक यू। तो आज हम कुछ आपसे बातें करेंगे रिगार्डिंग आपके जॉब और आपने कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। उससे पहले अगर हमारे चैनल के लिए कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। नहीं, चैनल आपका बढ़िया किए हैं, जो आदर्श आदमी को मतलब इंस्पिरेशन है। आदमी को जानकारी देना बहुत अच्छा चीज़ है। और जो कि हम लोग एक फील्ड में हैं, सेफ्टी फील्ड में हैं, तो सेफ्टी का जानकारी सबको होना चाहिए। आसिफ भाई, दरअसल क्या है कि जो फ्रेशर्स हैं उन लोगों को बहुत कुछ पता नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हम लोग के माध्यम से ही उन लोगों को कुछ पता चलता है। ये चीज़ जो है ये बढ़िया चीज़ है। जो फ्रेशर्स है वो कैसे आगे बढ़ेगा, जब हम लोग जैसा आदमी उसको कुछ बताएगा, वो लोग सीखेगा, तभी वो लोग को आगे बढ़ा पाएगा। मोटिवेशन और ये मोटिवेशन वो लोग का काम आएगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी जर्नी की स्टार्ट कैसे की और आप जब स्टार्ट किए तो प्रॉब्लम क्या क्या आया। तो सबसे पहले बताइए कि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे की, यहाँ तक सेफ्टी स्टेवर्ड से लेकर सेफ्टी सुपरवाइजर, उससे पहले आप क्या थे, सब बताइए। देखिए, मेरा पहला जर्नी शुरू हुआ मार्चेंट नेवी का। तो मार्चेंट नेवी में 3 महीने ट्रेनिंग किया धुरवा में, रांची धुरवा में। ट्रेनिंग करते बीच में फिर हम कुछ मेरा पर्सनल रीजन हुआ तो हम छोड़ दिया ट्रेनिंग बीच में। ट्रेनिंग छोड़ने के बाद फिर मैं घर आया। फिर मैं 3 महीना करीब ट्यूशन पढ़ाया। ट्यूशन? अच्छा। छोटा बच्चा को 10th लेवल तक ट्यूशन पढ़ाया। तो आप टीचर भी? हाँ, पहला मेरा शुरुआत टीचर में ही हुआ था। तो 3 महीने तक हम ट्यूशन पढ़ाया। उसके बाद मेरे पास कुछ पैसा हुआ तो फिर मेरा एक दोस्त मुंबई में काम कर रहा था, तो बोला काहे ट्यूशन पढ़ा रहा है यहाँ, और गवर्नमेंट का सर्विस, घर में भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, पैसा का तंगी था। तो उसी बीच में हम चला गया मुंबई। वो दोस्त हमको मुंबई लेके गया। मुंबई जाके हमको बोला कि बढ़िया काम दिला देंगे। तो टाइम ऑफिस के लिए हम अप्लाई किया था। तो टाइम ऑफिस में मेरा हुआ नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि मेरे पहले 2-4 रिज्यूम वहाँ पर ऑलरेडी गया था, वो लोग का सिलेक्शन हो गया। तो हमको क्या किया, वो बोला कि मेरा सुपरवाइजर वो एक वेंडर था, बड़ा वेंडर था। तो मैं उसका अंडर में स्कैफोल्डिंग का सुपरवाइजर बन गया। तो सुपरवाइजर जब बना तो करीब 1 महीना तक हम सुपरवाइजर ही किया, स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर ही किया। स्कैफोल्डिंग के बारे में जानकारी लिया, नॉलेज लिया। तो हम सेफ्टी का उस टाइम पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं किया था, एज ए फ्रेशर था। तो उस टाइम क्या था, जितना भी ग्रेजुएशन लड़का था, LNT ग्रेजुएशन लड़का को डिप्लॉयमेंट दे रहा था सेफ्टी में। तो उसी बीच वही लड़का हमको क्या किया, बोला कि आपका रिज्यूम बना के टाइम ऑफिस में दे दीजिए। और AK मित्रा साहब जो था वहाँ का सेफ्टी हेड, उनसे मिलिए। तो हम वही रिज्यूम दे के उनको दिया तो हमको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि अभी हमारे पास वैकेंसी नहीं है। तो फिर एक आगनू बोल के लड़का था, मेरा परिचित मिला वहीं मुंबई में। तो वो क्या किया, बोला कि एक S सुधाकरन बोल के एक सेफ्टी हेड है, वो उस टाइम सेफ्टी मैनेजर थे LNT में। तो उनका पास जाइए आपका रिज्यूम लेके, तो आपका हो सकता है मे भी हो जाएगा। तो हम उनको मेरा रिज्यूम दिया तो हमको सिलेक्शन भी कर दी। तो ग्रेजुएशन लड़का है। और उसी टाइम रिसेंटली हम आए थे, मार्चेंट नेवी का वो पेपर भी दिखाए थे। तो हमको बोला कि ठीक है आ जाओ। तो फिर नेक्स्ट दिन से मेरा ट्रेनिंग चालू कर दिया। ट्रेनिंग में हम 2 दिन बैठे, वहाँ ट्रेनिंग हुआ। तो फिर हमको एक साइड दिया गया, एक LNT का मेरा जो सीनियर था सेफ्टी ऑफिसर, उनका साथ दिया। हम एज ए सेफ्टी स्टुअर्ड ज्वाइन किया। वो मेरा पहला जर्नी से चालू हुआ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्टार्टिंग आपकी जर्नी तो LNT से हुई? LNT से हुई थी। LNT में हमको मिला था। तो वहाँ स्टुअर्ड लेवल में हमको चांस मिला। तो हम चांस मिला, पहले ही दिन हम गलत काम कर लिया क्योंकि हमको नॉलेज नहीं था। क्या क्या?
मतलब कुछ लेबर वर्कर हाइट में काम कर रहा था, उसी बीच में हमको बोला कि ये ले लीजिए। तो हम वही पहले दिन मेरा जब ड्यूटी लगा तो उसी टाइम मेरा बॉस विजिट में आया, साइड में फील्ड विजिट में। तो हमको देखा कि हम वहीं पर खड़ा है और दो लड़का विदाउट सेफ्टी हार्नेस में, फुल बॉडी हार्नेस में ऊपर में काम कर रहा था। तो हमको नॉलेज नहीं था, 3 पॉइंट समथिंग वो हाइट में था वर्कर लोग। तो हम उतना हमको नॉलेज नहीं है। तो हमारे पास आया हमारा बॉस, हमको बोला कि यू आर नॉट कैपेबल फॉर दिस जॉब। हम चुपचाप हैं, हम कुछ कोई कमेंट पास नहीं किया। बाद में हमको बोला मेरा ऑफिस में आओ। तो फिर थोड़ा देर के बाद हम ऑफिस में गए तो हमको बहुत फायर हो गया कि तुमको मालूम नहीं है ऐसा काम हो रहा है, वहाँ बेल्ट विदाउट से फुल बॉडी हार्नेस में काम कर रहा है, आप देखे नहीं ये लंपन हमको बोला। तो बोले ठीक है सर, आई विल डू बेटर बोल के हम वहाँ से हट गए। आने के बाद सेकंड दिन से फिर चालू हुआ। फिर उसके बाद हम लगभग हमको 4-5 दिन के बाद हमको संजय डे बोल के बंगाली जो सेफ्टी ऑफिसर थे उनका अंडर में, सुधाकरण सर के अंडर में, उनका अंडर हमको भेज दिया। और वहाँ पर नया एक डेमोलेशन जॉब चालू होने वाला था, वाटर टैंक। वो करीब नहीं भी तो 40 मीटर हाइट था। फर्स्ट जॉब मेरा जो है 40 मीटर हाइट में हमको ये मिला। तो उसमें हम डेमोलेशन में काम किया। 3 फुट डेमोलेशन करना था वाटर टैंक को। तो उसमें हम सेफली बहुत बेटर तरीके से उसको एकदम एयरपोर्ट का नियरेस्ट एरिया में था, तो उसको सेफेस्ट वे में वो काम को हम कंप्लीट कराए। और वो बिनियस कंपनी कर रहा था, उसका LNT थ्रू हम ही सेफ्टी वाले थे। तो वो काम जब हो गया तो हमको अवार्ड भी दिलाया गया। और वो अवार्ड में हमारा नाम भी रखा गया कि आसित सिंघा इज ए डेमोलेशन स्पेशलिस्ट। उसका अवार्ड हमको मिला था वहाँ पर। वो फास्ट जर्नी वहाँ पर ख़त्म हो गया। करीब वो जॉब हमको 2.5 साल लगभग हुआ। उसके बाद मेरा शादी ठीक हुआ, शादी हो गया। तो हम फिर वहाँ पर मैनेजमेंट को ये बोले कि सर हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते, हमको कुछ हमारे नियरेस्ट प्लेस में हमको ट्रांसफ़र किया गया। फैमिली इशू बोल के आपने? हाँ। तो उसी दौरान हम ये किया तो सुधाकरण सर हमको छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो फिर बाद में हम रिक्वेस्ट बहुत किए। उसके बाद शादी के बाद जब हम नेक्स्ट वहाँ पर मुंबई में गए तो जाने के बाद फिर 1 महीना 2 महीना लगभग 2.5 महीना तक ड्यूटी की। उसके बाद हम वहाँ बोल के हमको कलकत्ता जोन में बिल्डिंग एंड फैक्ट्री में रिप्लेस कर दिया गया। तो यहाँ सुजीत साहब बोल के डायरेक्टर जो था सेफ्टी का, उनके पास जाके मिले तो उन्होंने हमको इमामी सिटी प्रोजेक्ट दिया। वहाँ पर हम करीब 17 लड़का था सेफ्टी में। तो 17 लड़का में हमको 3 जोन मिला, A, B और C। तो ये तीनों जोन में हमको देखना था और तीनों जोन में 3-3 बार करके SOP अवार्ड हमको मिला हमारा कंपनी को। क्योंकि वहाँ एक ये होता था LNT में इंटरनल ऑडिट होता था, जिसका वो साइट बढ़िया मिलेगा वो साइट को SOP अवार्ड दिया जाएगा। तो हम 3 बार वो कंपनी में हम लोग को ये हुआ। वहाँ हम एज ए सेफ्टी इंस्पेक्टर डिप्यूट हुआ। स्टुअर्ट से वहाँ पर जाके हमको सेफ्टी इंस्पेक्टर बनाया गया। वहाँ हमारा अंडर में 4-5 को लड़का भी दिया गया था और 4 ठो हमको बिल्डिंग भी दिया गया था। G+13 का बिल्डिंग था। तो उसमें हाई राइज बिल्डिंग था, सेफ्टी बहुत ज़्यादा था। क्योंकि बिल्डिंग एंड फैक्ट्री में सेफ्टी आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है बहुत सारा फैटेलिटी केस बन जाता है। क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग है, वहाँ ऊपर से आदमी गिरना मतलब उनका निश्चित फैटेलिटी है। इसीलिए क्या है वहाँ पर सेफ्टी में हम लोग बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट किया था। BOCW एक्ट में जो ऐसा है उसी मतलब हिसाब से ही हम लोग वहाँ काम करते थे। वहाँ नेशनल अवार्ड भी हम लोग को 2 बार मिला वो प्रोजेक्ट को। तो हमारा वहाँ जर्नी था लगभग 5 साल। उसके बाद 2017 में हम वहाँ रिजाइन मार दिए। मेरा फैमिली इशू का चक्कर में हम रिजाइन मार के LNT छोड़ दिया। तो मेरा लगभग LNT 7 साल का मेरा LNT में जर्नी रहा। उसके बाद हम यहाँ आके टाटा स्टील का अंडर श्री बालाजी बोल के एक वेंडर है, उनके ज्वाइन किया। वो उनसे ज्वाइन करके वो कंपनी में ज्वाइन करने के बाद अभी तक वो जर्नी मेरा चल रहा है। और हम एज मतलब सेफ्टी स्टुअर्ड से एज हम सेफ्टी मैनेजर बने हैं और बुझना इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा कंपनी का जितना भी ऑडिट रिलेटेड काम होता है टोटल हम ही करते हैं। CSMS
का ऑडिट पार्ट मेरा ही अंडर में आता है। मेरा अंडर में अच्छा, तीन तो प्रोजेक्ट चल रहा है। आसिफ जी, ये सीएसएम ऑडिट क्या होता है? सीएसएम ऑडिट है कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट सिस्टम। ये इनसाइड टीएसएल ही है ना? नहीं, ये बहुत सारा कंपनी मेंटेन करता है। ये डुपॉन्ट बेस्ड सिस्टम है। डुपॉन्ट का एक सिस्टम है जो कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट में आता है कि इनका जो थॉट है डुपॉन्ट का कि हमारा डाउन द लेवल सब आदमी को सेफ्टी जानकारी होना स्किल चाहिए करना और टोटल आदमी को स्किल डेवलपमेंट करके उसको पूरा सेफ्टी के साथ कोई भी काम को करना है तो सेफ्टी के साथ उसको करना होगा। ये चीज़ बहुत सारा ट्रेनिंग है। हम लोग जो डाउन द लेवल पहुंच नहीं पाते हैं उसको डाउन द लेवल में पहुंचाना है और जितना भी वर्कर हमारा काम करता है उनको सिखा के उनको बेटर तरीका से आगे कोई इंसिडेंट ना घटे उसका ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो ये बेटर अपॉर्चुनिटी मिला है यहाँ जमशेदपुर में, बढ़िया चीज़ है। टाटा स्टील का सेफ्टी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कब से काम कर रहे हो? लगभग मेरा 6 साल हो गया। अच्छा, 6 साल हो गया। 6 साल में बहुत कुछ सीखा क्योंकि टाटा स्टील का कल्चर बहुत अच्छा है सेफ्टी में और इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। आगे भी हम लोग सीखेंगे और सिखा भी पाएंगे। अच्छा, ये सीएसएम के बारे में थोड़ा सा अच्छे से बताइए। सीएसएम में देखिए 5 पार्ट होता है। बेसिक मैं जानना चाहूँगा बस। सीएसएमएस में आपको क्या है बेसिक, आपका जो कंपनी का सिस्टम है, कोई भी एक कंपनी अगर ये होता है रन कर रहा है तो वो कंपनी में सेफ्टी सिस्टम होना चाहिए, जैसे पॉलिसी प्रिंसिपल ये सब होना चाहिए। तो यही सब सीएसएमएस ऑडिट में आता है। पहला पार्ट में प्रोसेस प्लानिंग एंड प्रोसेस है, तो उसमें क्या है लगभग 12 टू फाइल आता है। इसमें आपका आदमी का डिप्लॉयमेंट कैसा होना चाहिए वो सिस्टम रहता है। आदमी का कंपनी का क्या पॉलिसी है, कंपनी क्या पॉलिसी में कहना चाह रहा है वो इम्प्लीमेंट साइड में होना चाहिए। उसके बाद आप एक जो आदमी ले रहे हैं रिक्रूटमेंट पॉलिसी एक होना चाहिए कि आदमी आप कैसे ले रहे हैं, आदमी का क्या क्राइटेरिया है, आप कौन सा क्राइटेरिया में उसको ले रहे हैं, उसका एक सिस्टम होगा। ये सब सीएसएमएस में पहला पार्ट में ही आता है। इसमें हीरा आता है, झा आता है, ये सब पूरा प्लानिंग एंड प्रोसेस में ही आता है। दोस्तों, सीएसएम का हम एक अलग सेशन करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आसिफ जी फिर हमारे साथ आएंगे। तो आसिफ जी, सीएसएम पे बात बाद में करेंगे, एक टॉपिक लेंगे, इसका सीएसएम का सेशन ही चलेंगे। तो अभी बताइए कि आपके जॉब में जब साइट पे जाते हैं या फिर आपके साथ जो भी आपके नीचे जो स्टेवर्ड है, सुपरवाइजर, सेफ्टी सुपरवाइजर, मतलब आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है क्लाइंट से या फिर साइट पे? देखिए, मेरा रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सेफ्टी ऑफिसर का या मैनेजर का जो रोल है, आप एक प्लान बनाइए। वो प्लान आपका जो नीचे लेवल में है, जैसे आप मैनेजर हैं तो आपका सेफ्टी ऑफिसर जो होगा या सेफ्टी सुपरवाइजर जो भी होगा, उनको आप वो प्लान दीजिए कि हमको मंथली एक प्लान बनाना है और डे वाइज वो प्लान को लेके जाना है कि आज का दिन में क्या प्लान है, वो प्लान साइड में होना चाहिए। और उनको समझाना है कि आपको ये चीज़ करना है। जब तक आप आपका जूनियर को नहीं समझाइएगा वो कैसे काम करेगा, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आप एक प्लान बना दीजिए, जूनियर को समझाइए, ये प्लान के हिसाब में हमारा काम होगा और आपका काम है कि उसको गाइड करना। अगर वो कोई डिफिकल्टी फेस कर रहा है साइड में, वो चीज़ को आपको क्लियर करना होगा, क्योंकि जूनियर को किसी का सामने हरास नहीं करना है, जूनियर को आपको आगे लेके चलना है। तभी आप मोटिवेट करना, तभी आप सेफ रहिएगा और आपका कंपनी भी सेफ रहेगा। तो जूनियर को सिखाना है और साइड में जाना है। साइड में हम जाते हैं तो अपना जो भी है, मेरा थॉट है वो हम देखते हैं, अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन को लुकआउट करते हैं, फिर मेरे जूनियर को बताते हैं। फिर साइड इंजीनियर जो एजुकेशन इंजीनियर होता है उनसे बात किया जाता है कि ये तरीका से आपका अंडर में काम हो रहा है, ये तरीका गलत है, इसको सही ढंग से करना है। उसको सजेस्ट भी किया जाता है और सजेस्ट करने के बाद फिर अगर वो नहीं हो रहा तो फिर उसका हिसाब से उसका ऑब्जर्वेशन नोट करके उसको फिर टॉप मैनेजमेंट में वो चीज़ को मेल मैसेज करके वो चीज़ को फिर ठीक किया जाता है। अगर CBRD 4 और 5 होता है कोई भी केस आपका नज़र में, तो उनको इमीडिएट बंद कीजिए वो जॉब को, क्योंकि CBRD 4-5 में क्या होता है, कुछ होता है तो फेटेलिटी में चला जाता है। इसीलिए वो काम को तुरंत रोक देना है। उसके बाद उनका जो सुपरवाइजर है, जॉब सुपरवाइजर, उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए
कि ये गलत तरीका है, ये तरीका में काम करना है। सही तरीका अगर उनको मालूम नहीं है तो उनको बताना है। ये भी सेफ्टी सुपरवाइजर का या ऑफिसर का रोल है। ठीक है, हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वर्कर सेफ रहे, सुरक्षित रहे, सुरक्षित जैसे आए हैं मॉर्निंग में वैसे ही सुरक्षित घर जाना। ठीक है। तो आप जब साइट पे जाते हैं तो बहुत लोग वर्कर जो होते हैं अनसेफ एक्ट करते हैं, अनसेफ कंडीशन में रहते हैं, जो भी कंडीशन में काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या करते हैं? आपकी कंपनी की तरफ से क्या एक्शन लिया है? देखिए, पहले तो अगर उसको पकड़ा जाता है कोई आदमी को अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन करते हुए, तो उनको हड़बड़ी में नहीं बोलना है, धमकाना नहीं है। उनको सीधा बोलना, भाई क्या काम कर रहे हैं आप देख लिए, अगर आपको फोटो लेना है तो फोटो ले लिए। उसके बाद उनको धीरे से ऊपर में काम कर रहा है, हाइट में काम कर रहा है तो उसको नीचे कीजिए। नीचे करने के बाद उसको समझाइए कि ये गलत तरीका है। एक बार मतलब हर्बल वार्निंग जिसको बोला जाता है, काउंसलिंग कीजिए। काउंसलिंग करने के बाद उसको छोड़ दीजिए कि आइंदा ये चीज़ नहीं करना है, ये गलत तरीका है, इसमें आपका नुकसान होगा तो आपका फैमिली उसमें सफ़र करेगा। तो ये चीज़ उसको समझा के उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा अगर वो उसी दिन में नेक्स्ट टाइम वो अगर गलत करते हुए मिला तो उसको पनिश करना है। पनिश कैसे? वार्निंग लेटर इशू करना है। वार्निंग लेटर इशू कीजिएगा तो वो क्या है, दोबारा गलत करने में सोचेगा कि अगर नेक्स्ट टाइम फिर क्या है, थर्ड स्टेप में उसको सीधा टर्मिनेट कीजिए, सस्पेंड कीजिए। टर्मिनेट तो गलत चीज़ हो गया, सस्पेंड कीजिए। सस्पेंड क्या करना है, 1 दिन का या 2 दिन का या 1 दिन का उसका हाजिरी नहीं देना है, पैसा देना है। कोई भी वर्कर को अगर गलत भी करता है तो पैसा देना है, लेकिन उस टाइम के लिए उसको देना है सस्पेंशन कि ये गलती किए हैं। उसको एहसास होना चाहिए कि गलत तरीका से काम करने से सस्पेंड होगा तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। ये चीज़ उनको मतलब समझाना है, डराना है, लेकिन उसको पैसा नहीं काटना है। आदमी आता है बहुत दूर दूर से काम करने के लिए आता है, किसी का पैसा काट के ठीक चीज़ नहीं है। आशीष जी कि कभी कभी एक ऐसा सिचुएशन आता है कि वर्कर गलत नहीं होता है, वर्कर को उसके प्रति कराया जाता है, मतलब कि तुम ये काम करो, चाहे वो साइट इंचार्ज हो गया, चाहे वो साइट सुपरवाइजर हो गया, उनके थ्रू। देखिए, ऐसा अगर कुछ होता है तो रिटर्न स्टेटमेंट लीजिए वर्कर का रिटर्न स्टेटमेंट लेने से क्या होता है, आप अगर वर्कर को धमका के कोई आदमी, ये होता है साइड में, ये चलता है, साइट सुपरवाइजर कोई बदमाशी करता है तो वो चीज़ जब रिटर्न स्टेटमेंट हो गया तो रिटर्न स्टेटमेंट को आपका टॉप मैनेजमेंट को दिखाइए, देखिए आपका ये सुपरवाइजर है, ऐसा ऐसा वर्कर के साथ बिहेव कर रहा है। अगर वर्कर करना भी नहीं चाहता है गलत काम, जबरदस्ती गलत काम करा रहा है, तो ये क्या है, ऑफिशियल एक मतलब टॉप मैनेजमेंट से सर्कुलर होगा और टॉप मैनेजमेंट वो जो आदमी है सुपरवाइजर है उनको बुलाएगा, सेफ्टी वाले रहेंगे, वो वर्कर भी रहेंगे और उसके बाद उसका डिस्कशन होगा कि ये मतलब सुपरवाइजर को एक वार्निंग टाइप का होगा, नेक्स्ट टाइम वो सुपरवाइजर भी ये गलत नहीं करेगा। ये चीज़ होना चाहिए और ये चीज़ करने से बेटर रहता है। अच्छा, और एक और बात पूछना चाहते हैं आपसे, ये जो नए फ्रेशर्स सेफ्टी सुपरवाइजर आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग देख के आ रहे हैं, जैसे आप सेफ्टी सुपरवाइजर सेफ्टी ऑफिसर हैं, अरे मुझे भी जाना है, मैं भी इस फील्ड में जाऊँगा, अच्छा कर सकता हूँ, जो भी। देखिए, तो उसके लिए पहले क्या तैयारी करना पड़ेगा? उसके लिए देखिए, अभी क्वालिफिकेशन सेफ्टी में बहुत जरूरी, क्योंकि आदमी अगर सेफ्टी में आना है तो सेफ्टी में नियम बोला जाता है कि एजुकेशन टीम से 10% आपको नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर हैं। क्योंकि आपको अगर 10% नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो तो अपना एजुकेशन फील्ड में ही है, उनका तो उसमें नॉलेज होगा ही, लेकिन आपका सेफ्टी फील्ड में उनसे 10% ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका कोई वैल्यू नहीं देगा। तो इसीलिए अभी का समय में क्वालिफिकेशन क्या है, साइंस ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा बीटेक ये होना ही चाहिए, 2 इयर्स का मिनिमम आपका जो एज पर फैक्ट्री एक्ट बोला जाता है 1948 का, 2 इयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो चाहे ग्रेजुएशन हो साइंस का, ये होना चाहिए। दूसरा चीज़ आपका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, जो जगह में आप काम कीजिएगा वो जगह का जो लैंग्वेज है वो भाषा आपको ज्ञान होना चाहिए। तीसरा चीज़ है आपका ये लोकल लैंग्वेज तो हो गया, और आदमी का जो भी है काम करने का तरीका उसको समझना है। क्योंकि देखिए
हर दुनिया का आदमी आ रहा है, हर जगह में हर भाषा का आदमी आ रहा है। अगर एक भाषा में आप डिपेंड रहिएगा तो काम चलेगा नहीं। आपको हिंदी भी जानना है, बांग्ला भी जानना है, इंग्लिश भी जानना है, तभी आप काम कर पाइएगा और आदमी को समझा पाइएगा। क्योंकि हम लोग एज एडवाइजर है, देखा जाएगा तो सेफ्टी ऑफिसर क्या है, सजेस्टेड पर्सन है। आप कोई भी गलत चीज हो रहा है तो उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि सर ये चीज गलत है, इसको ठीक करके कीजिए तो सही रहेगा, उसमें आपका हार्म नहीं होगा। अगर इंसिडेंट नहीं होता है, अगर वो बोल के, तो आप क्या है, आप सजेशन दे रहे हैं। हम लोग ना इंजीनियर है ना कुछ है, हम लोग क्या है, सजेस्टेड पर्सन है, फिर भी सब कुछ है, लेकिन फिर भी सेफ्टी सब कुछ होता है। सेफ्टी क्या बोला जाता है ना, कोई भी साइट के लिए एक की पर्सन होता है। सेफ्टी एज ए की पर्सन फॉर एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब और या इंडस्ट्रियल जॉब। तो ये चीज होना चाहिए आदमी को। और जब तक आपको क्या काम है, आप जो फील्ड में है वो फील्ड में आपको ज्ञान बढ़ाना है। हर दिन नया नया चीज आपको सीखना है, तभी आप जाके साइड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा है, आसिफ भाई ने बहुत ही अच्छा बात कहा और अपना कीमती समय दिए। और मुझे आशा है कि इस वीडियो का आप लोग भरपूर प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट कैसे किया इन्होंने सब कुछ बताया। और आप लोग भी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने स्किल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर जो सेफ्टी फ्रेशर सेफ्टी सुपरवाइजर है आगे बढ़ना चाहता है, तो सीखे, ठीक है ना। जब तक आप लोग सीखिएगा नहीं तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ पाइएगा। आसिफ भाई एक लास्ट आपसे एक क्वेश्चन है कि जब आप साइट पे जाते हैं, ठीक है, तो वर्कर का एक्टिविटी कैसा होता है, आपको देखकर कैसा वो रिएक्ट करते हैं? ये एक ऑडिट प्रोसेस होता है, आदमी का रिएक्शन होता है, रिएक्शन ऑफ पीपल। उसका रिएक्शन, पोजीशन ऑफ पीपल, वो उसका जो रिएक्शन होता है ना, कोई भी आदमी को देखिए, साहब लोग को देखता है ना, कोई भी, मैं भी, हम लोग भी, हमारा जब ऊंचा साहब को देखेंगे तो हम लोग का भी रिएक्शन चेंज हो सकता है, हमारा जो पोजीशन था वो भी चेंज हो सकता है। तो इसीलिए कुछ पार्ट है, पोजीशन ऑफ पीपल, रिएक्शन ऑफ पीपल, ये सब चीज जो है ना, ये सब देखना है। तो उसका भी देखिएगा, कुछ वर्कर का अगर गलत तरीके से काम कर रहा है तो उसका रिएक्शन चेंज हो जाता है, पोजीशन वो चेंज कर लेता है। कोई आदमी देखिएगा चश्मा गला में लटका हुआ है, हमको देखा तुरंत चश्मा पहन लिया, तो उसका क्या हुआ, रिएक्शन चेंज हो गया। तो ये चीज होता है, ये वर्कर को मिलता भी है, बहुत सारा वर्क को देखा भी जाता है। तो उस टाइम अगर ऐसा मिलता है तो उसको समझाइए कि हमको देख के ना पहनो, आप जब काम कर रहे हैं तो काम का हिसाब से आपको सब कुछ पहनना है, पीपी मस्ट है। अगर आप काम कर रहे हैं कि यही काम से आपको चोट लगेगा, ऐसा नहीं है, कहीं से भी फ्लाइंग होके कोई भी चीज आपका आपके हार्म कर सकता है। तो इसलिए चश्मा तो जरूरी है, नेसेसरी है। और आई आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आई नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज तो है। और मैंडेटरी पीपी में आपका हेलमेट, गॉगल्स, जैकेट, फ्लोसन जैकेट और आपका सेफ्टी सूट, ये 4 चीज मैंडेटरी है। और बाकी तो हैंड ग्लव्स वगैरह जॉब स्पेसिफिक, बाकी जॉब स्पेसिफिक, जब जैसे जॉब करेंगे वैसे उसका हिसाब से आपको पीपी यूज करना है। ओके, थैंक यू मिस्टर आसिफ, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। मुझे आशा है कि आपका जो वीडियो है हमारे व्यूवर्स को भी पसंद आएगा। और देखते हैं हमारे व्यूवर्स कैसे कितना पसंद करते हैं। नए हैं आप लोग हमारे चैनल पे HSC टिप्स पे, तो सब्सक्राइब कीजिए, भरपूर प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो जितना से हो सके शेयर कीजिए। और आसिफ भाई को सुनिए, बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही मोटिवेटेड इंसान है, मोटिवेट करते हैं वर्कर को, सभी को। तो हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहिए, हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहिएगा? चैनल के लिए देखिए, चैनल में अच्छा चीज डालते रहेंगे हम लोग। और जो नए सब्सक्राइबर्स है, नया सब्सक्राइबर उसको सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा चीज है, नया सेफ्टी चीज हम लोग नया चीज बताएंगे, और जो भी बताएंगे एज पर स्टैंडर्ड होगा। ओके, नेशनल स्टैंडर्ड होगा, ISO स्टैंडर्ड होगा, OSHA स्टैंडर्ड होगा। इवन हम लोग जो टाटा स्टील में काम कर रहे हैं, टाटा स्टील का स्टैंडर्ड के बारे में हम लोग हर चीज का शेयर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए।